केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट और आज उसका पहुंच गए हम 10वें लेक्चर पे। अब तक हमने सारी वॉइड्स क्या थी, उसके लोकेशन क्या थी, डेंसिटी कैसे यूनिट सेल की गिन सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, वो सब कुछ हमने देख लिया। ठीक है, अभी हम देखें सॉलिड तो हमने बना दिया, लेकिन सॉलिड के अंदर भी क्या रह जाती है, कुछ इम्परफेक्शन रह जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स रह जाती है। हमें मालूम है किसी में तो कुछ ना कुछ तो खामी होगी, कोई भी परफेक्ट होता नहीं है, कुछ भी चीज परफेक्ट नहीं है। तो हम जो सॉलिड बना रहे हैं वो भी क्या है, थोड़ा बहुत डिफेक्ट वाला होगा, मतलब उसको भी परफेक्ट नहीं बना सकते हम। तो वो डिफेक्ट क्या होगी, कौन सी होगी, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी एकेडमी की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आ चुकी है। तो आप गूगल प्ले स्टोर पे एक्सेल अभ्यास एजुकेशन हब करके हमारी एप्लीकेशन है उसको सर्च करें और उसको डाउनलोड कर दें, जिसके अंदर हमने बहुत सारे कंटेंट डालने वाले हैं। कुछ कंटेंट ऑलरेडी आ चुके हैं, मैंने यहाँ से जो वीडियो लेक्चर थे वो भी उसमें डाल दिए, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे यहाँ पर सारे। तो आज ही जाके वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी, वो आप सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि उसकी हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप आराम से देख सके और अपने फ्रेंड्स के साथ को भी शेयर करें इसको, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्या है इम्परफेक्शन इन सॉलिड, या तो हम बोल सकते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड। अभी ये डिफेक्ट मतलब कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ उसके अंदर रह जाने वाली कमी, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, डिफेक्ट। अभी ये डिफेक्ट कहां से है, तो पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये सॉलिड हम बनाए कैसे। तो हमें मालूम है कि सॉलिड बनता कैसे, तो सॉलिड बनेगा पहले लेटाइस पॉइंट से। वो लेटाइस पॉइंट बनाते हैं यूनिट शेल बनाते हैं क्रिस्टल लेटाइस, और बाद में बना होगा सॉलिड। मतलब उसकी मेन जो कॉन्स्टिट्यूट बोलते हैं, मेन होगा क्या, उसके अंदर का लेटाइस पॉइंट। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर कोई भी पेड़ को अगर उगाना हो तो उसके क्या होना चाहिए, सीड्स। अभी उस सीड में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूरा पेड़ क्या हो जाएगा, उसके अंदर भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वही है, तो इसका मेन जो बोलते हैं रूट क्या होगा, इसका रूट होगा लेटाइस पॉइंट। और अगर लेटाइस पॉइंट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई होगी तो फिर क्या हुआ होगा, वो पूरे सॉलिड के अंदर क्या क्रिएट कर देगा, डिफेक्ट क्रिएट कर देगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि इम्परफेक्शन इन सॉलिड, डिफेक्ट इन सॉलिड का मतलब क्या, तो हम बोल सकते हैं इरेगुलरिटी इन अरेंजमेंट। मतलब उसके अरेंजमेंट में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, लेटाइस पॉइंट के अरेंजमेंट में, तो उसके अंदर क्या क्रिएट हो चुका होगा, डिफेक्ट क्रिएट हो चुकी होगी, ठीक है। ये क्यों होती है, तो जब भी क्रिस्टल सॉलिड बनता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, तो उसकी बहुत सारी प्रोसेस होगी। ओके, हम उसको हीट देंगे या फिर बहुत कुछ प्रेशर देंगे, तो ये सब प्रोसेस कभी क्या होगी, अनइवन हो जाएगी, बहुत स्पीडी हो जाएगी, या फिर कुछ मॉडरेट रेट पे होगी। तो वही प्रोसेस के टाइम कुछ ना कुछ क्या हो जाती है, मिस्टेक्स, और उसी की वजह से क्या हो जाते हैं, सॉलिड के अंदर हमें डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाती है। तो ये डिफेक्ट्स क्या होगी, लेटाइस पॉइंट के अंदर। ओके, तो इरेगुलरिटीज अरेंजमेंट। अभी नाउ हम देखते हैं कि ये कितने कितने टाइप की डिफेक्ट होती है। तो डिफेक्ट, टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट आते हैं। एक होती है पॉइंट डिफेक्ट और एक होगी लाइन डिफेक्ट। वर्ड से ही मालूम चल जाएगा कि पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट में फर्क क्या है। पॉइंट डिफेक्ट मतलब क्या, कि जो भी सॉलिड है उसके पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर एटम के अंदर अगर मिस्टेक्स हो, एटम के अंदर डिफेक्ट हो, तो वो किस में काउंट होगी, पॉइंट डिफेक्ट के अंदर। और जो पूरी एंटायर रो, पूरे जो लेटेस्ट पॉइंट की अरेंजमेंट होगी, उसकी पूरी रो में अगर प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, वो हो जाएगी लाइन डिफेक्ट। मतलब पॉइंट डिफेक्ट मतलब क्या, irregularities in arrangement of specific point, उसे क्या बोलेंगे हम, पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। और जो लाइन डिफेक्ट है वो क्या होगी, इरेगुलरिटीज
इन द एंटायर रो, तो वो क्या हो जाएगी, लाइन डिफेक्ट हो जाएगी। ओके, तो पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट मतलब क्या, स्पेसिफिक पॉइंट में अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई पर्टिकुलर एटम के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, तो वो क्या हो सकती है, पॉइंट डिफेक्ट, और उसकी पूरी रो में डिफेक्ट हो तो वो क्या हो जाती है, लाइन डिफेक्ट। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। सॉलिड्स इम्परफेक्शन मतलब क्यों होते हैं, उसके अंदर डिफेक्ट्स हो जाती है। डिफेक्ट्स कितने टाइप की होती है, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट किसे कहते हैं, जिसमें स्पेसिफिक पॉइंट में प्रॉब्लम हो। लाइन डिफेक्ट मतलब पूरी एंटायर रो में। अभी जो पॉइंट डिफेक्ट है उसके भी फर्दर टाइप्स है। ये पॉइंट डिफेक्ट टोटली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक होता है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, फिर आता है इम्प्योर, और एक है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, तो पॉइंट डिफेक्ट के 3 टाइप्स, इसके फर्दर भी टाइप्स निकलते हैं, मतलब स्टोइशियोमेट्रिक के भी टाइप निकलेंगे, वो अभी हम देखते हैं। तो जो पॉइंट डिफेक्ट है उसके अंदर 3 टाइप है, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योर डिफेक्ट, और थर्ड है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अभी हम पढ़ेंगे स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब क्या, उसकी डिफेक्ट में कौन से चेंजेस है, मतलब हर एक डिफेक्ट अलग अलग क्यों है। तो हम पहले टाइटल लगा देते, जो उसका पॉइंट डिफेक्ट का पहला टाइप कौन सा है, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अभी ये स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या, तो उसका स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो मेंटेन रहता है। अभी ये स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो कहां से आ गया, तो स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो आया मतलब उसके अंदर की जो क्वांटिटी है उसकी रेशियो मेंटेन रहती है। तो उसका मतलब क्या हुआ, देखो मान के चलो कोई ये सॉलिड है, ये सॉलिड के अंदर एक Na प्लस है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, पहले ठीक से ड्रॉ करते हैं। एक Na प्लस है, एक Cl माइनस है, एक Na प्लस है, एक Cl माइनस है, फिर Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, फिर से Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस। इस तरह से कोई आयनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। क्या लिया हमने, आयनिक सॉलिड में NaCl लिया हुआ है, जिसमें एनायन और कैटायन मैंने यहाँ पर बनाए। अब कहीं पे ले लो NaCl बनता होगा, NaCl यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, सब जगह NaCl बनते हैं। अभी ये NaCl की क्वांटिटी देखो, क्या है Na की क्वांटिटी देखो, Na प्लस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। Cl माइनस, क्लोरीन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब उसकी Na और Cl का रेशियो बोले तो क्या होगा, 1:1 का रेशियो होगा, मतलब जितने Na है उतने ही Cl है। तो ये रेशियो ये डिफेक्ट्स में हमेशा क्या होगा, मेंटेन रहता होगा। देखो कि अगर डिफेक्ट हो रही है, मतलब ये Na प्लस एक डिफेक्ट ऐसी मान लो कि Na प्लस यहाँ से उठता है और यही किसी अंदर कोई वॉइड के, स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल वॉइड बोलते हैं। ये जो बीच वाली स्पेस है हर एक लेटाइस के बीच में, हर एक आयन के बीच में जो स्पेस है उसे क्या बोलेंगे हम, इंटरस्टिशियल वॉइड्स बोलते हैं। और इस वॉइड में ये Na यहाँ से आके यहाँ पर बैठ गया। अभी इसमें ऐसा हुआ तो कहीं पर भी उसकी क्वांटिटी चेंज होगी, Na कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, उसकी क्वांटिटी में फर्क नहीं पड़ा। क्लोरीन तो वैसे के वैसे ही थे, मतलब मेंटेन क्या रहा, 1:1। या तो फिर कुछ ऐसा हो कि एक Na प्लस चला जाता है तो उसके साथ एक Cl माइनस भी चला जाता है। एक Na प्लस यहाँ से उठ के कहीं निकल गया तो उसके साथ साथ ये Cl माइनस भी निकल गया, तो दोनों कितने हो गए,
यहाँ से भी एक कम हुआ 7, यहाँ से भी एक कम हुआ 7, तो क्वांटिटी तो कितनी रही 7 7, मतलब रेशियो निकालो तो कितना रहता है 1 जब 1 का ही रेशियो निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो क्या हो रहता है मेंटेन रहता है, ठीक है, उसको अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इसी को लेके स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के टोटल 4 टाइप है। ओके, जो पहले 2 टाइप हम पढ़ेंगे वो किस में होंगे, नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर होंगे। मतलब पहले जो क्लासिफिकेशन के अंदर पहला है, एक होते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, एंड सेकंड है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये दोनों किस में होगी, दोनों होगी नॉन आयनिक सॉलिड में। नॉन आयनिक सॉलिड है तो उसके अंदर तो रेशियो मेंटेन करने की कोई बात नहीं आएगी, क्योंकि उसमें रेशियो क्यों मेंटेन करते थे, क्योंकि 2 पार्ट थे, एक एनायन और कैटायन, इसलिए दोनों की क्वांटिटी हमें मेंटेन करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ तो क्या नॉन आयनिक सॉलिड है तो इसके अंदर तो कोई हमें रेशियो मेंटेन करना आएगा नहीं। तो पहली है वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या, एक और चीज, ये स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है, इसको आप थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोल सकते हो। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है, उसको आप थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोल सकते हो। तो थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, उसके 2 टाइप्स है, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दोनों किस में होगी, ये दोनों डिफेक्ट होगी नॉन आयोनिक सॉलिड। नॉन आयोनिक सॉलिड मतलब क्या, इसके अंदर एनायन कैटायन नहीं होंगे और इसको अंदर आपको स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि 2 हो गए पार्टिकल्स तो आपको मेंटेन करना है। लेकिन ये तो क्या है, सिर्फ एक ही पार्टिकल्स है, तो इसके अंदर तो कुछ करना नहीं है। अभी इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर जो भी लेटाइस पॉइंट है, जो भी एटम्स है, वो अरेंज हो गए इस तरह से, लेकिन इस अरेंजमेंट के अंदर कुछ पार्टिकल क्या हो गए, मिसिंग हो गए। जैसे यहाँ पर क्या बन जाएगी, कोई वॉइड बन जाएगी, कुछ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, मिसिंग हो गए। इसी को तो बोलते हैं डिफेक्ट, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट। और ये जो वॉइड मतलब जगह रह गई, यही तो क्या है, उसकी वैकेंसी बन गई। यहाँ पर वैकेंसी मतलब खाली जगह, तो वो क्या हो जाएगी कि यहाँ पर खाली जगह बनने से ये डिफेक्ट को हम क्या नाम दे दिया, वैकेंसी डिफेक्ट। ये सारे नॉन आयनिक सॉलिड है, इसका मतलब इसके अंदर कोई रेशियो मेंटेन करने की जरूरत नहीं, इसलिए यहाँ से 1 या 2 कुछ भी क्वांटिटी के अंदर क्या होगी, वैकेंसी बनती होगी, और इसकी वजह से इसको क्या नाम दिया, वैकेंसी डिफेक्ट। किसमें होगी, नॉन आयनिक सॉलिड। हाँ, एक और चीज कि इसके अंदर पहले देखो, अगर ये वैकेंसी नहीं होती, एटम्स होते, तो इसकी एटम्स की क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन वैकेंसी होने की वजह से अंदर से एटम्स क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और एटम्स का कम होना मतलब उसका मास क्या होना, उसका जो मास है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और हमारा एक इक्वेशन है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। अगर मास डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो इसके अंदर डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। और ये जो वैकेंसी डिफेक्ट है वो जनरली क्यों क्रिएट हो जाती है, जनरली तब क्रिएट होती है व्हेन टेम्परेचर और व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर। मतलब किसी भी सॉलिड को जब हीट दोगे तब इसके अंदर ये डिफेक्ट क्रिएट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये एक टाइप हो गया वैकेंसी डिफेक्ट का। सेकंड टाइप है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये भी क्या है, नॉन आयोनिक सॉलिड के अंदर ही मिलती है देखने को, मतलब इसमें भी रेशियो मेंटेन करने की जरूरत नहीं। कैसे क्रिएट होगी, तो देखो इस तरह से पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होगी। पार्टिकल्स क्या होंगे, इस तरह से उसके अंदर अरेंज हो गए। अभी क्या होगा कि कोई दूसरे एटम्स या पार्टिकल्स क्या होंगे, ये जो इंटरस्टिशियल वॉइड है उसके अंदर आके बैठ जाएंगे।
मतलब जो 9 थे पार्टिकल वो तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा पार्टिकल्स, द एक्स्ट्रा एटम बाहर से आके क्या आ जाएंगे, ये इंटरस्टिशियल वॉइड के अंदर बैठ जाएगी, इसलिए इसका नाम क्या दिया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, पार्टिकल्स कम हो रहे थे तो इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो रही थी क्योंकि उसका मास कम हो रहा था। अभी यहाँ पर पार्टिकल जो ऑलरेडी थे तो वो तो है ही, अभी एक्स्ट्रा पार्टिकल्स भी क्या हो गए, ऐड हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी, इसकी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इसलिए इसका नाम क्या दिया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके, तो इसमें डेंसिटी ये यही होगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट वही होगा जिसमें क्या होती है, डेंसिटी इंक्रीज होती है, और यहाँ पर क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज होगी। दोनों किसमें देखने को मिल रहे हैं, दोनों नॉन आयनिक सॉलिड है, दोनों किसके टाइप है, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप है। और ये क्या करते हैं, इसके अंदर वैकेंसी पड़ रहती है और इसके अंदर वैकेंसी नहीं रहती, उल्टा और एक्स्ट्रा पार्टिकल आते के कहाँ बैठ जाते हैं, तो जो इंटरस्टिशियल वॉइड्स है उसके ऊपर बैठ जाते हैं, और इसकी वजह से इसका मास इंक्रीज होगा और डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिए नॉन आयनिक सॉलिड के। अभी हम देखते हैं आयनिक सॉलिड के दो, लेकिन वो है किसके, स्टोइचियोमेट्रिक के टाइप से। तो वैसे ही दो और बनाने, और जो डिफेक्ट होती है किसके अंदर, तो सी, एक है फ्रेंकल डिफेक्ट, और एक है शॉर्टके डिफेक्ट। इसके अंदर रेशियो मेंटेन करना कंपलसरी है क्योंकि ये स्टोइचियोमेट्रिक के टाइप्स है, और वो किस में होते हैं, आयोनिक सॉलिड में देखने को मिलते हैं। आयोनिक सॉलिड के अंदर हमें फ्रेंकल डिफेक्ट देखने के लिए मिलती है। कैसे होगी ये फ्रेंकल डिफेक्ट, तो देखो फिगर देखते हो उसकी। जैसे एक तो ये फ्रेंकल डिफेक्ट होगी किसमें, कि जिसमें एनायन और कैटायन की साइज में डिफरेंट होगा। साइज डिफर होगी मतलब क्या, कैटायन एकदम छोटा होगा, एनायन उससे बड़ा होगा। मतलब मान के चलो ये कोई कैटायन है तो एनायन क्या होगा, बड़ा, ये कैटायन है तो एनायन क्या होगा, उससे बड़ा। ये कोई कैटायन, फिर नीचे प्लस के नीचे है तो आएगा क्या, माइनस ही आएगा। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। ओके, इस तरह से सारे अरेंजमेंट होते रहेंगे, प्लस ये माइनस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस, ये प्लस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस। इस तरह से क्या होंगे, सारे आयनिक सॉलिड एक दूसरे से अरेंज होंगे इस तरह से। अभी होता क्या है, फ्रेंकल डिफेक्ट में होगा क्या, ये भी एक टाइप की वैकेंसी जनरेट करेगा। मतलब मान के चलो कि यहाँ जो प्लस है, जो छोटा है, जो कैटायन है वो छोटा है, वो प्लस यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा, वो यहाँ से उठ के यहाँ की जो वॉइड है, कहीं भी जो छोटी वॉइड है उसके ऊपर, उसके जगह पर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। ओके, मतलब ऐसे ही कोई प्लस यहाँ से उठ कर क्या बैठ जाएगा, यहाँ पर ऐसे ये बैठ गया। इस तरह से जो इंटरस्टिशियल वॉइड है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो कैटायन है वो क्या होंगे, उठ के वहां पर बैठ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या, व्हेन साइज ऑफ cation is smaller than anion, जब दोनों की साइज में डिफरेंट होगा, then this type of defect create, ओके, तब इस टाइप की डिफेक्ट क्रिएट होगी। ओके, दूसरी बात, इसमें डेंसिटी में कोई फर्क आएगा, पहले जितने प्लस थे उतने ही माइनस थे, अब ये डेंसिटी में फर्क आएगा। डेंसिटी में फर्क क्या कब आएगा, जब एटम कम या ज्यादा हो गए, मतलब उसका मास कम या ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्लस सिर्फ खाली डिस्लोकेट हो रहा है,
कैटायन की पोजीशन क्या हो रही है, डिसलोकेट हो रही है। डिसलोकेट मतलब वो अपनी पोजीशन छोड़ के कोई और पोजीशन में बैठता है, इसलिए इसका नाम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं, डिसलोकेट डिफेक्ट, इसको डिसलोकेट डिफेक्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ कैटायन क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन छोड़ के, रेगुलर पोजीशन छोड़ के जो इंटरस्टिशियल वॉइड है वहां पर बैठ जाता है, क्योंकि वो वॉइड कम होगी और सामने कैटायन की साइज भी कम होगी। लेकिन कोई नया एटम ऐड हो रहा है, कोई नया एटम यहाँ से रिमूव हो रहा है, या तो फिर बेसिक जो है प्लस माइनस कम हो रहा है, ऐसा कुछ होगा नहीं। मतलब नो चेंज इन अ डेंसिटी, मास में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब नो चेंज टेक प्लेस इन डेंसिटी, डेंसिटी के अंदर कोई चेंज होता नहीं है। ठीक है, तो डेंसिटी क्या हो जाती है, वही की वही रह जाती है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। किसमें दिखाई दे रहा है, ऐसे डिफेक्ट हमें किसमें देखने को मिलेगी, तो एक ZNS एग्जांपल देखिए इसके, एक होगा ZNS, दूसरा है AgCl, फिर है AgBr, फिर है AgI, मतलब जिंक सल्फाइड बोले, फिर सिल्वर क्लोराइड बोले, सिल्वर ब्रोमाइड बोले या सिल्वर आयोडाइड बोले, इन सब में क्या होगा, हमें फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि Zn और Ag इसके जो कैटायन है Zn+2 Ag+, ये दोनों की क्या होगी, दोनों की जो कैटायन है उसकी साइज कम होगी, इसी वजह से ये क्या फ्रैंकल डिफेक्ट हमें बना के देंगे। अभी लास्ट डिफेक्ट है शॉटकी डिफेक्ट। ओके, शॉटकी डिफेक्ट में क्या प्रॉब्लम है, शॉटकी डिफेक्ट कैसे बनती है, तो एक हो गया फ्रैंकल डिफेक्ट। अभी शॉटकी डिफेक्ट में किस तरह से होगा, तो देखो ये भी पहले तो होता किसमें, आयनिक सॉलिड के अंदर ही, मतलब यहां पर भी रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहां पर वही जो फिगर यहां पर बनाई थी वही, प्लस तो माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, यहां पर फिर फटाफट बना देता हूं वो फिगर। तो ये मैंने जनरल स्ट्रक्चर बना दिया सॉलिड का। अभी इसके अंदर डिफेक्ट कहां पर क्रिएट होगी, तो डिफेक्ट होगी मतलब क्या, यहाँ पर भी वैकेंसी डिफेक्ट ही क्रिएट होगी। देखो कैसे, कि यहाँ पर कोई कैटायन मिक्स, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, वॉइड बना के कहीं मिसिंग हो जाएगा, कोई कैटायन यहाँ पर मिसिंग हो जाएगा। लेकिन न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, न्यूट्रलिटी मतलब जितने प्लस हो उतने माइनस मेंटेन करने के लिए, अगर यहाँ से कोई कैटायन मिस होता है तो कोई माइनस भी क्या हो जाएगा, एनायन भी यहाँ से मिस हो जाएगा। ओके, वो भी क्या बना देगा, कहीं निकल जाएगा और खाली जगह बना देगा। वैसे ही कोई अगर कैटायन चला जाता है कहीं पोजीशन छोड़ के, तो फिर कहीं से एनायन को भी जाना पड़ेगा। ओके, मतलब प्लस और माइनस की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, मेंटेन ही रहेगी, उसका रेशियो मेंटेन रहेगा। ठीक है, क्वांटिटी कम होती जाएगी लेकिन उसका रेशियो क्या होगा, मेंटेन रहता जाएगा। मतलब जितने प्लस जा रहे हैं उतने ही क्या जाएंगे, माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पार्टिकल्स कम हो रहा है, मतलब मास कम हो रहा है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी। ओके, तो दो ऐसे पॉइंट है, एक कौन सा, फ्रैंकल डिफेक्ट जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, और एक था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जिसमें डेंसिटी इंक्रीज होती है। बाकी दोनों मतलब पहले वैकेंसी डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट के अंदर क्या होगा, डेंसिटी ऑलवेज क्या होगी, डिक्रीज ही होती होगी। ये किसमें देखने को मिलता है, तो ये आप एग्जांपल देख सकते हो। एक तो NaCl के अंदर, NaCl में आपको ये डिफेक्ट देखने को मिलेगी। फिर है AgBr, इसके अंदर आपको दिखने को मिलेगा। फिर है पोटेशियम क्लोराइड KCl, ओके एटसेट्रा। तो ऐसे पार्टिकल्स है जिसके अंदर क्या होगे, ऐसे जो सॉलिड आयोनिक, उसके अंदर आपको ये शॉटकी टाइप की डिफेक्ट देखने को मिलेगी। एक और चीज, AgBr देखो मैंने यहाँ पर भी लिखा था, यहाँ पर भी लिखा है, तो ये याद रखना जरूरी है, ये MCQs और उसमें पूछते हैं। एक AgBr ऐसा है
एजीबीआर ऐसा आयोनिक सॉलिड है कि जिसके अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी इसमें क्या था कि क्या ये डिफेक्ट कब क्रिएट होगी, जब साइज डिफरेंट होगी, मतलब एनायन बड़ा होगा और कैटायन छोटा होगा। लेकिन शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होगा, शॉर्टकी डिफेक्ट में साइज ऑलमोस्ट क्या होगी, दोनों की सेम होगी। ओके, तब ये डिफेक्ट क्रिएट होगी। जब साइज में डिफरेंट होगा तब कौन सा डिफेक्ट होगी, फ्रैंकल डिफेक्ट होगी। ठीक है, तो ये चारों टाइप समझ में आ गए होंगे। पहली वैकेंसी, सेकंड क्या था, इंटरस्टिशियल वॉइड वाला इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फिर फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। जो पहली तो बोली मैंने वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, वो किसमें, नॉन आयोनिक में देखने को मिल रहा है, और जो फ्रैंकल एंड शॉर्टकी है वो आयनिक में देखने को मिल रहा है। जो आयनिक है उसके अंदर न्यूट्रलिटी मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि इसमें दो पार्टिकल्स है, एक प्लस और एक माइनस। नॉन आयनिक सॉलिड में तो एक ही है, तो इसमें न्यूट्रलिटी जैसा कुछ होता, मतलब रेशियो जैसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट टोटली क्लियर। कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अभी हम सेकंड डिफेक्ट देखते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है वो, तो अभी हम देख रहे हैं दूसरा टाइप, किसका, पॉइंट डिफेक्ट का दूसरा टाइप, इम्प्योर डिफेक्ट। इम्प्योर मतलब इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मतलब क्या, कि जो मटेरियल चाहिए उसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स हो तो वो क्या हो जाएगी, उसकी इम्प्योरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इम्प्योर डिफेक्ट समझने के लिए पहले मैं वही जो NaCl वाला एग्जांपल दिया था उसको फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। हर जगह NaCl बनता होगा, एक एनायन एक कैटायन। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सारे Na प्लस Cl माइनस सारे आयंस को एक जगह सेट कर दिया सॉलिड के अंदर। अभी जब भी आप NaCl को ओशन समुद्र से निकालते हो तो वो क्या, वो प्योर NaCl होगा, बिल्कुल नहीं। उसके अंदर क्या होगी, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होगी। हम तक आते आते तो वो बहुत बार क्या होगा, प्योरीफाई करके करके करते करते फिर हम तक पहुंचता है। लेकिन जब हम उसको समुद्र से या ओशन से निकालते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी क्या होगी, इम्प्योरिटीज होगी। उसमें से एक इम्प्योरिटीज होगी स्ट्रोंशियम क्लोराइड की, एक इम्प्योरिटी होगी किसकी, स्ट्रोंशियम क्लोराइड की। ओके, तो वो इम्प्योरिटी निकालने के लिए कुछ प्रोसेस या कुछ करना होगा। तो ये डिफेक्ट कैसे क्रिएट करता है, तो जब भी आपको जो NaCl मिलेगा वो मोल्टन फॉर्म में, जब NaCl को मोल्टन फॉर्म में मिलता है और उस NaCl को आप एकदम से फ्रीज कर दो, जैसे किसी चीज को एकदम से ठंडा कर दो। ठीक है, तो वो करने की वजह से ये स्ट्रोंशियम क्लोराइड क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से यहाँ के सोडियम आयन मतलब जो कैटायन है उसको क्या कर देगा, धक्का देके निकाल देगा और वो खुद उसकी जगह पे बैठ जाएगा। ठीक है, और ऐसी डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। कैसे, कि जब कोई, जैसे ये सोडियम क्लोराइड है, इसको अगर आप फ्रीज कर दो अचानक, कब, जब मोल्टन फॉर्म में हो और उसको आप सॉलिड में कन्वर्ट करते हो तब वो क्या करेगा, यहाँ के Na प्लस को उठा देगा, वो धक्का दे देगा और यहाँ पर क्या बैठ जाएगा, Sr+2 स्ट्रोंशियम का कैटायन बैठ जाएगा। ओके, स्ट्रोंशियम का कैटायन बैठ जाएगा। एक और चीज, Sr+2 हम क्या रहे थे, एनायन कैटायन। अभी ये जो कैटायन है उसके ऊपर कितना चार्ज है, +1। Sr के ऊपर कितना चार्ज है, +2, मतलब ये अनबैलेंस हो गया। स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब क्या, जैसे ये सॉरी हम बैलेंस करते थे आयन, उसमें क्या बैलेंस करते थे, उसमें पार्टिकल्स को बैलेंस करते थे, यहाँ आयन को बैलेंस करना है। कैसे, तो अगर ये Sr+2 बैठता है यहाँ पर, तो यहाँ तो उसने सिर्फ Na+ मतलब एक चार्ज वाला ही रिमूव किया था, तो हमें कहीं से क्या होगा कि ये एक Na+ और एक Na+ को भी क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, और एक Na+ को भी रिप्लेस कर देगा, मतलब एक Sr+2 कैटायन दो Na+ कैटायन को क्या कर देगा,
निकाल देगा और वो खुद किसी एक पोजीशन, दोनों पोजीशन पे तो आ नहीं सकता, सिर्फ एक पोजीशन पे वो आके बैठ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसने NaCl को खराब कर दिया, उसके अंदर वो बैठ गया, मतलब अंदर क्या हो गई, इम्प्योरिटीज आ गई। तो इस तरह से इसे क्या बोलेंगे, इम्प्योर डिफेक्ट बोलते हैं। जब भी आप कोई चीज के अंदर एक्स्ट्रा कोई नया पार्टिकल्स बैठ जाता है किसी एक कैटायन या एनायन को रिप्लेस करके, तो इसे क्या बोलेंगे, इम्प्योर डिफेक्ट बोलते हैं। ये आपको AgCl में भी देखने को मिलेगा। ओके, कैडमियम क्लोराइड CdCl2 में भी देखने को मिलता है, ये इसके एग्जाम्पल है। तो इम्प्योर डिफेक्ट इस तरह से होती है। ओके, अभी थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप कौन सा, नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसको अच्छे से देख लेना, इसकी नोट बना लेना। ठीक है, आप आराम से उसको पॉज करके बार बार देखो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफेक्ट बहुत बार पूछते हैं, उसके अंदर बहुत से MCQs भी निकलते हैं, उसके एग्जांपल्स निकलते हैं। डेंसिटी वाला जो पॉइंट था वो मैंने बताया, वो निकलता है, वो सब कुछ इसमें से अंदर से आ सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट डिफेक्ट को नए लेक्चर के साथ पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।